दोस्तों, कुदरत की तरफ से इंसानों को मिलने वाले तोहफों की बात की जाए तो सबसे बड़ा तोहफा आग दिखाई देता है। यह आग इंसान को एक्सीडेंटली डिस्कवर की गई थी। यानी जब एक इंसान गार में रहता था तो कहीं से आसमानी बिजली गिरती है और जंगल में आग भड़क उठती है। पहले तो इंसान इससे डरता है, लेकिन जब करीब जाता है तो उसे मालूम होता है ये तो बहुत बड़ी ताकत है। ये आग ना सिर्फ उसे जंगली जानवरों से बचाती है, बल्कि उन्हीं जंगली जानवरों को शिकार करने के बाद पकाने का काम भी करती है। चुनाचे इस जमाने का इंसान बेचारा आग जलाने के लिए क्या क्या जतन करता था। लेकिन दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। आज हर घर में छोटा सा बच्चा भी लाइटर और ये माचिस की डब्बी से आसानी से आग जला सकता है। वो जानता है कि डब्बी से माचिस को निकाल कर रगड़ना है तीली को तो आग लग जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये जितना आसान नजर आता है ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसको बनाने में यानी माचिस को बनाने में फैक्ट्री में बहुत सी पेचीदगियां देखनी पड़ती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये माचिस जो आपके घर में मौजूद है इसे फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है, किन मराहिल से ये गुजरती है। क्योंकि माचिस तो हर घर में मौजूद है, लेकिन हर घर में रहने वाला ये नहीं जानता कि ये माचिस तैयार किस तरह से की जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले ये माचिस बनाने के लिए जो तीलियां हैं जो हम रगड़ते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, और फिर दूसरी तरफ मसाला तैयार किया जाता है। अब हम आपको बताएं कि 19वीं सदी के बाद मशीनें आ चुकी हैं। ये काम बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि 19वीं सदी से पहले इन्हें हाथ से बनाया जाता था। हाथ से तीलियां काटी जाती थी, हाथों से मसाला बनाया जाता था, तीलियों पे मसाले हाथ से लगाए जाते थे, उन्हें सुखाया जाता था। लेकिन अब कुछ हद तक की हमें आसान दिखाई देता है, क्योंकि मशीनों की मदद से इन्हें तैयार किया जाता है। जितने भी ब्रांड्स हैं जो माचिस तैयार करते हैं वो तमाम ब्रांड्स इन माचिस की डब्बियों को और माचिस की तीलियों को एक ही तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले लकड़ी का इंतखाब किया जाता है। देखा जाता है कि कोई नरम लकड़ी हो जिसे मोल्ड किया जा सके और सख्त भी हो, ताकि जब उसे रगड़ा जाए तो वो टूट भी ना जाए। एक स्पेसिफिक किस्म की लकड़ी जो है वो इस काम के लिए चाहिए होती है। उसके अलावा बड़े से और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए जिससे हमने इसका गत्ता बनाना है। दोस्तों, तमाम तफसीलात हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सके। तो हम बात कर रहे थे माचिस के हवाले से कि माचिस को किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, जब लकड़ी का इंतखाब किया जाता है तो उसके बाद उस लकड़ी को बड़े बड़े ब्लॉक्स में काट लिया जाता है। फिर उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं। 10 से 12 फुट की लंबी शीट्स तैयार की जाती हैं और उन्हें ऊपर और नीचे से काट लिया जाता है, चॉपिंग की जाती है, और 2 से 3 इंच की जो साइज है उसकी इस कटिंग की जाती है। ये तमाम काम जो है ये मशीन की मदद से किया जाता है। मशीन ये तमाम काम कर रही होती है और चंद सेकंड में लाखों हजारों जो तीलियां हैं वो मशीन कट करके तैयार कर लेती है। इंसान इन तीलियों को गिन भी नहीं सकता, क्योंकि ये इतनी तेज मशीन चलती है और हजारों लाखों की तादाद में ये तीलियां हमें चंद सेकंड में कटती दिखाई देती हैं। यानी कि मशीन बहुत तेजी के साथ काम करती है। वहां पर फिर इसे एक बेल्ट पर रख दिया जाता है। वहां पर वाइब्रेशन हो रही होती है, जो लकड़ी के छोटे छोटे जरे होते हैं या तीलियां टूट जाती हैं वो इस वाइब्रेशन से नीचे की तरफ गिर जाते हैं। बाकी तमाम जो तीलियां हैं वो बेल्ट से आगे की तरफ चली जाती हैं। अगले मरहले में अब बारी आती है उन तीलियों को पॉलिश करने की, क्योंकि कटिंग करने के बाद उनकी तिरछर वगैरह निकल सकती है, जिससे हाथ जख्मी भी हो सकता है, वो थोड़ी रफ दिखाई देती हैं। तो उनके किनारे वगैरह जो है वो पॉलिश किए जाते हैं, ताकि जब कोई माचिस की तीली जलाए तो उसका हाथ जख्मी ना हो। उसको एक सॉलिड लकड़ी दी जाती है। इसके लिए वर्कर्स जो है वो उसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उनको अब डब्बियों में भी डालना है। डब्बियां तैयार करने का अमल जो है वो अलग से जारी होता है। पेजेस के ऊपर प्रिंटिंग की जाती है, वहां पर कंपनी का नाम लगाया जाता है और लोगो खूबसूरत सा जो डिजाइन किया होता है हर कंपनी ने वो चिपका दिया जाता है, यानी प्रिंट किया जाता है। उसके बाद उसकी लेमिनेशन मशीन से उसे गुजारा जाता है, और लेमिनेशन इसलिए की जाती है ताकि नमी से वो ख़राब ना हो, और अगर गीला हाथ भी लगे तो उसके बाद भी माचिस जो है वो चल सके, यानी कि स्ट्रिप्स गीली होने के बाद भी कारामद साबित होती है। उसके बाद
जो स्ट्रिप्स की जगह है जहाँ पर तीली को रगड़ा जाता है वो स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं जो पाउडर और रेड फर्कल से बनाई जाती है। उसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और वो अगली बेल्ट की तरफ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कार्डबोर्ड से जो है वो कटिंग की जाती है और फिर उसे मशीन से गुजारा जाता है। अब हम आपको इसके इनर बॉक्स के बारे में बताते हैं। इनर बॉक्स यानी जिसके अंदर तीलियां रखी जाती हैं वो अलग से तैयार किया जाता है और इसको भी मशीनों की ही मदद से तैयार किया जाता है। बताया ये जाता है कि 1 घंटे में 50,000 से ज़्यादा बॉक्स जो हैं वो ये मशीन तैयार कर लेती है और उसके बाद इसके अंदर जो तीलियां डालना है वो वर्कर्स वगैरह जो हैं वो नहीं बल्कि मशीन ही डालती है। दोस्तों बताया जाता है कि ये जो तमाम मसाला जो तीलियों पर लगना है उसको बनाने के लिए गैलेटिन कैप्सूल और पोटाशियम क्लोराइड जो है वो डाला जाता है एक मिक्सिंग मशीन में, उसको मिक्स किया जाता है और फिर गर्म पानी उसमें डाल दिया जाता है, उसमें रंग भी डाला जाता है, फिर वो वैक्स तैयार हो जाती है और फिर उसे ख़ास मशीन में डाला जाता है, एक स्पेसिफिक एंगल से उसे सेट कर दिया जाता है और फिर वो तीलियां किस तरह से पेस्ट में डिप होती हैं आप खुद ही देख सकते हैं। रूलर पर उसे घुमाया जाता है, उसके बाद वो सूखता है मसाला और उसे सूखने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता है। उसके बाद इसे डब्बियों में डालना है। अब गिन के डालना तो बहुत ही मुश्किल है और ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, इसलिए मशीन जो हैं वो इन डब्बियों के मुंह के अंदर तीलियां डालती रहती हैं। आप देखें कि मशीन किस तरह से ये काम स्मूथली करती दिखाई दे रही है और दूसरी मशीन इन डब्बियों को इनर बॉक्स में डालकर बंद करती दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि इसे चेक भी किया जाता है, लैब में चेक किया जाता है, एयर फ्री बॉक्स में डाला जाता है और 8 घंटे के लिए वहाँ रखा जाता है। यानी नो एयर बॉक्स में 8 घंटे ये तीलियाँ रहती हैं और फिर उन सैंपल में से एक तीली ली जाती है और उसे चेक किया जाता है। उसके बाद 10 बाय 10 के पैक्स बनाए जाते हैं, उन्हें मार्केट्स में रवाना कर दिया जाता है और इस तरह से इन तमाम प्रोसीजर और मराहल से गुजरने के बाद ये तीलियां आप तक पहुंचती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर ये तीलियां जिससे आप माचिस कहते हैं और आग जलाते हैं वो किस तरह से तैयार की जाती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज़।